आज सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लगा है। बहुत लोग पास हुए बट बहुत सारे लोग पास नहीं भी हुए। तो उनके लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अभी ना ये आपके लिए बहुत बड़ा शॉक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम देखा हो कि यार फेलियर क्या होता है। और अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं तो आप ये सोच रहे हो कि अभी कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये डिसीजन आपके लिए और कोई नहीं ले सकता। आपको लोग गाइड कर सकते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, या अगर आपको बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना चाहिए, क्योंकि सीए की पढ़ाई इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट मैटर। बहुत सारे लोगों को तो किस तरह से पढ़ना है यहाँ से शुरुआत होती है। उनको ऐसा लगता है क्लासेस लगा लिए, अच्छे से अच्छे क्लासेस लगा लिए एंड अब बस अब तो हम तोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं होता। आईसीआई का रिजल्ट इज अ रियलिटी चेक कि हम जो सोचते हैं और जो एक्चुअली में होता है उसमें बहुत फर्क। कुछ कुछ लोगों को तो अभी तक यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि मैं फेल हो गई। किसी किसी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार स्टार्टिंग में ही फेल हो गई कि आगे की जर्नी कैसे डिसाइड करूंगी, या आगे की जर्नी में कैसे मैं निभाऊंगी। बट ट्रस्ट मी, इट्स ऑल मिथ कि पहले अटेम्प्ट में फाउंडेशन नहीं हुआ है या थोड़े अटेम्प्ट्स लगे हैं तो हम आगे सीए नहीं बन सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में क्लियर नहीं कर पाते बट एंड में ऑल इंडिया रैंक पे भी ख़त्म करते हैं। इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन, सही तरीके से पढ़ाई, कंसिस्टेंट पढ़ाई, ठीक है, एंड पूरे जो बोलते हैं ना तन मन धन से पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीए में बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन ही लैक कर, एंड आपको बहुत अच्छा है, मैं तो बोलूँगी अगर आपको इस स्टेज पे फेलियर आया है तो, क्योंकि जो इस स्टेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है ना, वो थोड़ा हवे में रहता है कि मैं तो कर लूँगी, फाउंडेशन तो निकाल लिया ना, बाकी मैं कर लूँगी। तो आपको स्टार्टिंग में रियलिटी चेक मिला है तो दैट इज़ वेरी गुड। आप अभी से ही देख सकते हो कि क्या गलतियाँ हो सकती है जो आप आगे के अटेम्प्ट्स में या आगे जो भी इंटर का फाइनल का आने वाला है उसमें आप रिपीट ना करें। आप अभी से ही सही पाथ पे चल सकते हैं। एंड अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहे हैं, आप सोच रहे हो कि यार अब बस छोड़ देता हूँ, तो एक बार बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि छोड़ना है ना तो पूरी तरह से छोड़ देना, फिर रिग्रेट नहीं करना कि यार कर लेती तो आज मैं यहाँ होती। नहीं, फिर आपको उस हिसाब से प्लान करना है कि ये नहीं तो क्या। हाँ, बट अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, अगला अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो स्टार्ट करने से पहले किसी का गाइडेंस लो। किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से आगे मतलब किस तरह से रिवीजन की जाती है, किस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें किस माइंडसेट से तुम्हें पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको किसी से गाइडेंस लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूँ, तो मैंने आपको नीचे लिंक दी है, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं आपको 1 टू 1 गाइड करूँगी। आप वहाँ पे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकते हो, तो सो दैट आपके प्रॉब्लम्स हो सकता है किसी और की भी प्रॉब्लम हो तो उसको भी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बट इस फेलियर को ना बहुत सीरियसली मत लेना। सीरियसली तब लेना जब आप पढ़ रहे हो, कि जब हम फेलियर को सीरियसली ले लेते हैं ना तो हम आगे की स्टेप्स बराबर नहीं डाल सकते। हमारा जो एक मेंटल स्टेट होता है ना वो डरने लगता है, वो हिलने लगता है, यार अब फेल हो गई, अब आगे कैसे बढ़ूँ। हर बार वो फेलियर याद आता है। तो इसीलिए फेल हुआ ठीक है, ख़त्म करो। आज जितना रोना है रो लो, जितनी आपको दुख मनाना है मना लो, बट आगे की जर्नी के लिए आपको ये सब याद नहीं करना है। याद आएगा बार बार जब आप बुक्स देखोगे, जब आपको वो अपने मार्किंग्स दिखेंगे, ठीक है, जब आपको आपके अंडरलाइन की हुई चीज़ें दिखेंगी तब आपको याद आएगा।
बट आपको ये देखना है कि ठीक है ना, हो गया। हम कोई ऐसे कोर्स में नहीं है जो जहाँ पे सब लोग इजीली पास होते जाते हैं। फेल होना, कम अगेन, सीए का नाम ही है कम अगेन। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम फेल हो गए। हम एक टफ कोर्स कर रहे हैं तो उसका ये थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यू हैव टू बी विथ इट। उसको आप जितना ज़्यादा भाव दोगे ना, उतना वो आपके अंदर डर पैदा करे। आपको ये देखना है कि अब मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनूं। कि मैं इसमें से क्या गलती हुई, पहले में मैं बहुत हवा में था क्या, या मैं बहुत लाइटली लिया क्या सब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब वो एटीट्यूड चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो। ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली मेड इट इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि बच्चों को पढ़ना कैसे है वही नहीं पता होता। डायरेक्शन बहुत लोगों की गलत होती है। कोई तो रट्टा मारने लगते हैं, कोई तो उनको ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट तो क्या समझ जाएंगे, बस पेजेस पलटाते हैं। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके बाद उनको पढ़ना ज़रूरी नहीं लगता, फिर वो बाद में सब भूल जाते हैं। आधी चीज़ें याद रहती है, आधी चीज़ें याद नहीं रहती है। उनको राइटिंग प्रैक्टिस करना थ्योरी के लिए भी ज़रूरी नहीं लगता। तो बहुत सारे लोगों को सही डायरेक्शन ही नहीं पता। ये डायरेक्शन, तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, अगर तुम गलत पाथ पे चल रहे हो तो तुम तो कहीं नहीं पहुंचोगे। बट राइट डायरेक्शन में हो तो कम मेहनत में भी पहुंच जाओगे। तो इसलिए डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। किस तरह से पढ़ाई करनी, किस तरह से कॉन्सेप्ट समझने हैं, किस तरह से वेटेज का खेल चलता है। कि कैसे हम, हो सकता है कभी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे छोड़ के हम छोटे छोटे चैप्टर्स को कलेक्ट करके उससे मार्क्स बटोर सकते हैं। कैसे नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है टू क्लियर द एग्जाम। बट कभी कभी आपको शायद आपका कोई दोस्त भी ना बताए कि वो कैसे क्लियर हो सकता है उसको भी ना पता हो गया बस। हाँ, बट आपका अगर जेन्युइन कोई दोस्त है जो आपको जेन्युइनली सही आंसर देगा तो आप उससे पूछो। अदरवाइज कॉन्टैक्ट योर टीचर्स और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि दोस्तों से पूछ लिया उसने, उन्होंने आपको कुछ भी बता दिया और आपको फॉलो कर रहे हो। यूट्यूब पे भी बहुत ऐसे वीडियोस है या एआर के है, वो आपको एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि उनको कॉपी करो, क्योंकि वो उनका दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है। हो सकता है वो 4 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो सकता है आप 1 घंटा भी एक सब्जेक्ट मुश्किल से पढ़ सकते कि आपका उतना रिटेंशन कम है, तो आप उस हिसाब से प्लान करो। बट उनसे एक बेसिक आइडिया तो ले सकते हो कि उन्होंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस किए थे क्या, आरटीपी की थी क्या, कितने बार रिवाइज किया था, कितने क्वेश्चंस राइटिंग की थी। ये सब तो आप गाइडेंस ले सकते हो ना उनसे, या अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। तो इसीलिए चीज़ें, मतलब भगवान के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा, या इंस्टीट्यूट को ब्लेम करने से अच्छा है, या सीए कोर्स को ब्लेम करने से अच्छा है हम सही डायरेक्शन। एंड इसके बाद कौन सा अटेम्प्ट देना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं देना है, ये भी आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, कि आपने कितना प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर आप जस्ट बचे हो पास होने से तो आप अगला अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हो। बहुत मार्जिन बची है तो आप और अच्छे से पढ़ के उसका अगला अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हो। सितंबर करना है, मई करना है, जैन करना है, ये सब आपको खुद का डिसाइड करना है। किसी और के बोलने पे, किसी और के इन्फ्लुएंस पे उसका कुछ नहीं जानने वाला, आपको अटेम्प्ट देना है। तो आपको अपनी तैयारी देखनी है। लाइफ में हर चीज़ दूसरों के बोलने पे तो नहीं करोगे ना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, खुद की लाइफ है तो खुद को खुद का एनालिसिस करना चाहिए, है ना। तो खुद खुद को एनालाइज करो और देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान कर। ठीक है, एंड डोंट लूज होप। पता है बहुत शैटर्ड फील होता है, कहीं जाने आने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, बाबा पेरेंट्स को कैसे मुंह दिखाए, क्या करे। ये सब फीलिंग्स बहुत नॉर्मल है, एंड गो विद दिस फीलिंग्स।
कि कल जब आप पास हो जाओगे ना, तब ये फीलिंग्स आपको बहुत याद आएंगी कि मैंने क्या फेस किया और आज मैं कहाँ हूँ, एंड उससे मैंने क्या सीखा. इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग. क्योंकि फेलियर्स को हैंडल करके आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता. लोग हम मतलब, हो सकता है आपका कोई दोस्त घर पे आए मिठाई लेके, है ना, और आप उसको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो. आपके पेरेंट्स और कुछ भी नहीं बोल सकते. उसकी दी हुई मिठाई खा सकते हो, और आप यही सोचोगे कि यार मैं भी तो मिठाई खिला सकता था, है ना. आई नो ये फीलिंग बहुत गंदी होती है, बट यू हैव टू डील विद दिस. कुछ टाइम की बात है. सही डायरेक्शन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, यू विल क्रैक इट. तो तुम ये सब भूल जाओगे, या हो सकता है ये तुम्हें एक तुम्हारी स्टोरी बनाए, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की, यार फेल होने के बाद भी मैंने क्रैक किया. एक कॉन्फिडेंस जगाएगी तुम्हें कि मैंने ये चीज़ मेहनत की और मैं आज पास. ठीक है. तो आपको कोई भी गाइडेंस लगता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. एंड डोंट लूज होप. सब ठीक हो जाएगा.